जाता है, कमेंट कर दो। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मांगरोल, कपासन, बेंगू या मृतकुंडिया, मातृकुंडिया। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार, ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मातृकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ का हरिद्वार, तो मेवाड़ का हरिद्वार भी किसे कहा जाएगा? मातृकुंडिया को। राजस्थान का हरिद्वार भी किसे कहा जाएगा? मातृकुंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क पूछा जा रहा है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में था। कहां पर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मैंने आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चन बता दिया, ठीक है ना। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क, ठीक है ना, विज्ञान पार्क की बात करें तो राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके चतुर्थ श्रेणी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप बीएसटीजी करो, जेल प्रहरी करो, पटवारी की करो, राजस्थान पुलिस की करो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे और सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एक बार सभी विद्यार्थी जो जेल प्रहरी, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी सभी की क्लास, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लाइक करो क्लास को, ठीक है ना। फटाफट से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, तब भी नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। विशेषकर चतुर्थ श्रेणी वाले सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखो, दूध बावड़ी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी बावड़ी? दूध बावड़ी। इस दूध बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम दूधिया बावड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बहुत बार क्वेश्चन में आ जाती है। चलो बताओ, दूधिया बावड़ी। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने दूध बावड़ी पढ़ाई थी, यहाँ पर दूधिया बावड़ी आ गई है। याद रखना, दूध बावड़ी है माउंट आबू में है, ठीक है ना। माउंट आबू किस जिले में आता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में से संबंधित है? रमजोल जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये शरीर के किस भाग से संबंधित है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में संबंधित है, यानी कि पहना जाता है। जो ये रमजोल आभूषण है मारवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक पहना जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पुलिस और सेकेंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, कमर, नाक, पैर या अंगुली। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रमजोल पैरों में पहना जाता है। कहां पर पहना जाएगा? पैरों में पहना जाता है। रमजोल स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल हैं, ठीक है ना। स्त्रियों के जो पैर है ना, उसकी घुंघरूदार ये पायल हैं, जिसे चलते समय चमचम की ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या करती है? चलते समय चमचम की ध्वनि उत्पन्न करती है। जो पायल होती है उसके चारों ओर घुंघरे होते हैं, उसको रमजोल आभूषण बोला जाता है। जब महिलाएं चलती हैं तो इसकी आवाज आती है। चलो नो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना आभूषण है। चलो बताओ, पीपल पन्ना आभूषण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीपल पन्ना कौन सा आभूषण है? स्त्रियों के गले का, स्त्रियों की कमर का, स्त्रियों के सिर का या स्त्रियों के कान का? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पीपल पन्ना आभूषण है, किसका है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का। किसका है? इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। जो स्त्रियों के कान है उसमें ये पीपल पन्ना आभूषण पहना जाता है। पीपल पन्ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिंग के आकार का होता है। कौन सा होता है? रिंग के आकार का होता है, और जिसे कान के जो ऊपरी भाग है, ठीक है ना, ऊपरी हिस्सा है, उसमें छेद करके इसे पहना जाता है। क्या करके? छेद करके कान के ऊपरी भाग में ये पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख हो जाएगा। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, चतुर्थ श्रेणी वाले मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सर मत्स्य पुराण में तो मीणा जनजाति का उल्लेख है। किसका है? मीणा जनजाति का उल्लेख है। साथियों, मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, ठीक है ना। इसको अभी हम सारांश से पढ़ते हैं। जो मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है वो मछली होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपको बता दें, इन्हें भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। क्या माना जाता है?
है? मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इससे मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख हमको मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा, क्या मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कटकी, कछाबू, कू या जामा? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाबू। ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है? कछाबू के नाम से। ये काले और लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? काले और लाल रंग का होता है, जिसे कछाबू कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने भी जब एग्जाम्स दिया था, जब एक क्वेश्चन आया था कि चलो बताओ कछाबू किसे कहते हैं, कछाबू कौन पहनते हैं, सॉरी कछाबू कौन सी जनजाति पहना करती हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ था भील। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कछाबू कौन पहनते हैं? भील जनजाति की महिलाएं पहनती है। कछाबू एक घाघरा होता है, ये लाल और काले रंग का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ना बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है, पुत्र जन्म है, विवाह है या त्योहार है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। क्या होता है? तलाक होता है, यानी कि रिश्ता को फाड़ दिया गया है। छेड़ा फाड़ना का शाब्दिक क्या हो जाएगा? छेड़ा फाड़ना का अर्थ हो जाएगा तलाक। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। आपको बता दें, जो भील जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील अपनी स्त्रियों का त्याग करना चाहते हैं, जो उनको छोड़ना चाहते हैं, उनका त्याग करना चाहते हैं, वो अपनी जाति के 5 लोगों के सामने एक नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उनको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। ठीक है ना, उसको चौड़ाई की तरफ फाड़कर स्त्री को पहना देता है और इसे समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा परित्याग कर दी गई है। उससे क्या कहा जाएगा? उसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है ना, पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था कि जो दारी संस्कार है वे किस जनजाति में प्रचलित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रासिया, मीना, सहरिया या भील? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, स्टार वाला क्वेश्चन है। दारी संस्कार, कौन से संस्कार? दारी संस्कार कौन सी जाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में। ठीक है ना, दारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पितोरा किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। ठीक है ना, राय पितोरा किसे कहा जाता है? राय पितोरा पृथ्वीराज को, गोविंद राज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पितोरा किसे कहा जाता है? राय पितोरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज को। ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय को राय पितोरा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको फटाफट से कमेंट कर दो। मैंने क्योंकि बार बार इसको मैं आपको बताता हूं, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, चंद्रबरदाई। ठीक है ना, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो बाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जो मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा या मेवल? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाएगा? मेवल के नाम से। किसके नाम से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग है इसको मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेवल, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई का पति का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, बीएसटीसी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा, सिटी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है, तो आपकी हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भक्त कवि कवित्री मीराबाई के पति का नाम?
राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा संगा या राजकुमार भोजराज? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध भक्त कवि मीरा के पति का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भक्त कवि मीराबाई के पति के नाम की बात करें तो राजकुमार भोजराज उसका नाम था। क्या था? भोजराज उसका नाम था। मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म, ठीक है ना। राजस्थान के भीष्म की बात करें, कुंवर चुंडा को, मोक्कल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो भीष्म कहा जाता है, ठीक है ना, वो कहा जाता है कंवर चुंडा को, यानी कि कुंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अन्य नाम रख दिया था, ठीक है ना। तो क्या नाम रखा था? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। इसका भी ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? कौन से वंश का? प्रतिहार वंश का, ठीक है ना। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे साथियों कौन होगा? पृथ्वीराज वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है मिहिर भोज। कौन है? याद रख लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। पृथ्वीराज वंश का सर्वश्रेष्ठ, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था मिहिर भोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन आया भाई साहब, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में नॉन स्टॉप छपेंगे। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? चलो बताओ। पद्म विभूषण जिन्होंने प्राप्त किया था वो भी राजस्थान के पहले व्यक्ति की बात की जा रही है। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमुना लाल बजाज या माणिक लाल वर्मा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? बिल्कुल घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना। याद कर लेना, घनश्याम दास बिड़ला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो पद्म विभूषण प्राप्त करता है, ठीक है ना, जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला वीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, चलो बताओ। अब परमवीर चक्र की बात की जा रही है। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवलदार मेजर पीरू सिंह। कौन थे? हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहां पर रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोक लगाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सर्वप्रथम जयपुर में रोक लगाई गई थी। कहां पर? राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था, जयपुर में किया गया था। इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। इसका फटाफट से आप सभी को आंसर देना है, ठीक है ना। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी माना गया था? सरस्वती, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे आपको बता दूं, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सरस्वती को, ठीक है ना। सरस्वती भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? हमको पता होना चाहिए अपने राजस्थान का राजकीय खेल क्या हो जाएगा। बिल्कुल बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य भी मिले कि वहां पर खेती की जाती है, वहां पर या तो पशुपालन एवं खेती की जाती है। बताओ राजस्थान का वह स्थल जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो बागोर कस्बे से मिले हैं। कहां पर? बागोर कस्बे से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है ना, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। ये राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है?
राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। जो राजस्थान के लिम्बाराम है वो क्यों प्रसिद्ध हैं, किस में प्रसिद्ध हैं? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी खेल में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? राजस्थान के लिम्बाराम प्रसिद्ध है किस में? तीरंदाजी। इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? चलो बताओ, किस ग्रंथ को अपने राजस्थान का गजेटियर कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, पद्मावत, एक लिंग या नैन सिरी ख्यात? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को, ठीक है ना। मारवाड़ रा जो प्रगनारी विगत है इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने पहले भी बताया था और ये अपना अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? फटाफट से आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपको लगातार नई नई क्लासें यहाँ पर मिलती रहेगी। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बीएसटीसी 2025 के अंदर हूबहू छपने वाले हैं, जैसे कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए, और नए संभावित 50 टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? बार बार बीएसटीसी में पूछा जाता है, ठीक है ना। बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य में अभिलेखागार कहां पर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अपने राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बीएसटीसी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी बाटा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक जिले में, ठीक है ना। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। किसकी नगरी कहा जाता है? नवाबों की नगरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक को कहा जाता है। और ये हाथी बाटा है, ये भी कहां पर है? टोंक में है। एक विशाल चट्टान को मेरे प्यारे साथियों उत्कीर्ण करके एक हाथी बनाया गया है। वो हाथी जीवित हाथी के समान दिखाई देता है दूर से, और वो दौड़ते हुए हाथी के समान दिखाई देता है। उसको हाथी बाटा कहते हैं। वहाँ पर एक पर्यटक स्थल के रूप में बना गया है, ठीक है ना। काफी लोग वहाँ हाथी बाटा को देखने जाते हैं। बहुत अच्छा स्थान है, ये टोंक जिले में स्थित है। तो हाथी बाटा कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तृतीया यानी बड़ी तीज, ठीक है ना। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा, पीटीटी परीक्षा, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण हो गया? बंगड़ी, ठीक है ना। बंगड़ी होती है मेरे प्यारे साथियों बंगड़ी आभूषण। बंगड़ी में नहीं, चूड़ी, ठीक है ना। बंगड़ी को हम किस अर्थ में समझेंगे? चूड़ी की भाषा में। तो बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाएगा? सिर में, हाथों में, गले में, पैरों में। तो बंगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? चूड़ी कहाँ पर पहनी जाएगी? हाथ में। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? हाथों में पहना जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिन्होंने बी लगाया है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपू द्वारा किया जाता है,
ठीक है ना। प्रश्न कैसे भी आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको हमारे साथ रहना है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जेएल प्रेडी कर रही है, चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, तो एक बार सभी साथी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, जितने भी साथी जुड़े हैं लाइक कर दो क्लास को, फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। मेरे प्यारे साथियों आपसे बार बार कह रहा हूं, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, आपको तब भी नई क्लास आएगी बीएसटीसी की, जेएल प्रेडी की, चतुर्थ श्रेणी की, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। बहुत शानदार क्लास मिलेगी। अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? लोक देवता रामदेव जी को। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। और रामदेव जी के जो बोपे हैं वो भी तेरे ताली नृत्य करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? लोहट जी, ठीक है ना, लोहट जी। बताओ किस लोक देवता के माता का नाम हंसाबाई और पिता के नाम लोहट जी था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम्बो जी। जम्बो जी की माता का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हंसा देवी और पिता का नाम क्या था? लोहट जी था, ठीक है ना। तो याद रखना किस लोक देवता के माता का नाम हंसा और जो लोहट जी था, जम्बो जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत दन्ना का जन्म किस जिले में होता? साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी वालों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 21 में पूछा गया था, 22 में नहीं पूछा, 23 में पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था। आप पेपर को उठा के देख सकते हैं अगर आपके पास पुराना पेपर हो तो। पुराना पेपर में बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा चैनल पे, इसलिए सभी साथी जुड़ जाइए। संत दन्ना का जन्म किस जिले में होता? टोंक, चूरू, बूंदी, कोटा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, संत दन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले में। टोंक जिले के धुआं कला गांव में। कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत दन्ना का जन्म हुआ था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। सबसे पहले तो दुगारी को हम जानेंगे, ठीक है ना। दुगारी कहां पर है? दुगारी है बूंदी जिले के अंदर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र बांसी दुगारी स्थल किस जिले में है? बूंदी जिले में है। और ये दुगारी किले, दुगारी कौन से जिले का गया? बूंदी जिले का। तो दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित हो जाएगी? बूंदी शैली से, ठीक है ना। और बूंदी शैली किसको महत्व देती है? पशु पक्षी को, ठीक है ना। बूंदी की चित्रकला किसको महत्व देती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पशु पक्षियों को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, शेयर कर दो। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनाई जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। चलो बताओ राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में। कहां पर बनती है? संगमरमर की मूर्तियों की बात करें तो राजस्थान में जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां पर हुआ था? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। इसका प्रकाशन कहां हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी? चलो बताओ, स्वामी दयानंद का सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर हुआ था। कहां पर हुआ था? अजमेर हुआ था। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाए हैं उनका राइट करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जब्बरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि विजय या राहर राम विलास। चलो बताओ राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो बताओ राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह बिल्कुल पंडित को कहा जाएगा, ठीक है ना। पंडित जब्बरमल शर्मा को पत्रकारिता के भी भीष्म पितामह कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाएगा? पंडित जब्बरमल शर्मा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है? मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, कमेंट से क्या होगा, आपके क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर या उदयपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीरा मंदिर और पद्मिनी महल की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा मंदिर और पद्मिनी महल स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कणसवा का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, गोसुंडा का शिलालेख या मानमोरी का शिलालेख? जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था वो कौन सा शिलालेख था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मानमोरी का शिलालेख। कौन सा था? मानमोरी का जो शिलालेख था वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया
पुस्तक के लेखक कौन है? चलो बताओ। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मनीषर अय्यर, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम या फिर शशि थरूर? चलो बताओ। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, याद कर लेना, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? किसने माना था? सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा भी माना, किसने माना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? चलो बताओ। राजस्थान के निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थी? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि चलो बताओ स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती राइट होगा। और सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा भी किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक, यानी कि गुंडा राज, ठीक है ना, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट करना, जैसलमेर राज्य की गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? समरतल नाथ ने, सीताराम लालस ने, सुरेंद्र पाल ने या सागरमल गोपा ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर राज्य की गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बिल्कुल सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक हैं सागरमल गोपा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में बवाई नाटक के जन्मदाता कौन है? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। बवाई नाटक के जन्मदाता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? याद कर लेना, ठीक है ना, बागा जी। आपके परीक्षा में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, बागा जी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बडार क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में कई रीति रिवाज हैं, कई प्रथा हैं और अपने राजस्थान निराला है। राजस्थान में एक बडार प्रथा है, ठीक है ना। ये बडार क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर हमको चाहिए, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट करो, बडार क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान में बडार क्या है, किसे कहा जाता है बडार? सामूहिक मृत्यु भोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होने वाला है ए, यानी कि राजस्थान में बडार क्या है? बडार उसे कहा जाता है जो हम मिलकर एक सामूहिक प्रतिभोज करते हैं। क्या कहते हैं? मिलकर, मान लीजिए 10 लोग हैं, उनको मिलकर, गांव के 10 लोग रहते हैं, 10 लोग मिलकर एक सामूहिक प्रतिभोज करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसको बडार कहा जाता है, ठीक है ना। तो सामूहिक प्रतिभोज को बडार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? खारे पानी की झील होगी वहां पर नमक का उत्पादन होगा, ठीक है ना। नमक का उत्पादन कहां पर होगा? जहां पर खारे पानी की झील होगी वहां पर ही नमक का उत्पादन होगा। ऐसा तो नहीं है कि जहां पर मीठे पानी की झील है वहां पर नमक का उत्पादन होगा, नहीं हो सकता, असंभव है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमक का उत्पादन होता है जहां पर खारे पानी की झील है, तो संबर झील भी खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक का उत्पादन होता है। लोणकसर भी खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक का उत्पादन होता है। डीडवाना भी खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक का उत्पादन होता है, यानी कि इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? शुष्क नम कौन सा क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाडोती, मेवात, बंगड़ या बांसवाड़ा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे नम क्षेत्र है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा प्लस बूंदी, बारां प्लस झालावाड़, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र ही राजस्थान का सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पटार किस जिले में है? बताओ, मेसा पटार राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रख लेना, ठीक है ना। स्टार वाला क्वेश्चन स्टार लगा लो फटाफट से। मेसा पटार की बात करें तो ये मेसा पटार चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मेसा पटार स्थित है। इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाएगा? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोरा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना।
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, ठीक है ना, इसका सी राइट होने वाला है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? कौन सी अदालत? लोक अदालत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत लगी थी कोटा जिले के अंदर। किसके अंदर लगी थी? राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगी थी? कोटा जिले के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय भी क्या चल रही हैं? लोक अदालतें चल रही हैं। तो प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में कि राजस्थान में प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? कोटा में लगाई गई थी। कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखिए हमने जो सोचा था वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। राजस्थान में कोटा को किस रूप से देखा जाता है? एक सांस्कृतिक राजधानी है, या राजनीतिक पूंजी है, या औद्योगिक राजधानी, या लोगों की राजधानी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को शिक्षा की नगरी एवं एक औद्योगिक राजधानी राजस्थान की, कौन सी है? कोटा एक औद्योगिक राजधानी भी है राजस्थान की, तो कोटा को औद्योगिक राजधानी के नाम से भी देखा जाता है, जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? भाई साहब ऐसे पर्यटन स्थल होने चाहिए। बहुत शानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये प्रश्न 100% आपकी बेस्ट इसी परीक्षा में छपने भी वाला है। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय वहां पर जाते हैं और दोनों समुदाय का एकता का प्रतीक वो स्थल माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रामदेवरा जैसलमेर है, जहाँ पर लोक देवता रामदेव जी की समाधि ही स्थल है, ठीक है ना, वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इसका रामदेवरा जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको पहले बताया था वही क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर में। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले